मैं गया गुजरा जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। सर, मैं एक बार हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जाओ, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मंचों पर कविता करो। तो आपसे कह रहा हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। के कबीर मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को 2 बार, संचालक को 3 बार प्रणाम और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम करता हूं। वाह! यहाँ एक साड़ी का पैकेट थमाया गया है। मैं साड़ी पत्नी को दे नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी साली को उससे ज्यादा देखता हूँ। और अगर साली को दे दिया तो घर में नहीं रहा इसे। तो आपने ये साड़ी देकर मेरे ऊपर अतिरिक्त खर्चे का भार डाला है कि एक तो साड़ी और खरीद के ले जाऊं। चलें, थोड़ा सा आप मन बनाइए। मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो शादीशुदा हूं, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद सर मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? गर्व करती है। पतझड़ के रह गुजर हैं हम, बहार आप हैं, बेगाने से शहर में सच्चे यार आप हैं। क्या बात है। तूफान में डूब कर भी हम तो पार लगेंगे, तूफान में डूब कर भी हम तो पार लगेंगे, क्योंकि कश्ती में हम सवार हैं, पतवार आप हैं। इस तरह की सर मैं पंक्ति नहीं पढ़ता। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ये 2 ठो मध्य प्रदेश से भी आए हैं। वहाँ भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के 68 बरस की उम्र में सर आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया कि भगवान करे करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए। और 4 पंक्ति ये भी बर्दाश्त कीजिए कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाए हैं आप। कि एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी,
हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। कि एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांशीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की।